गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको हिस्ट्री में 3 चैप्टर करा दिए हैं अब तक। हमारा आज 4 चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। पार्ट 1 आपको समझ में आया? मैंने कल बताया था आपको इस्लाम धर्म का उदय, कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, ठीक है। तो आज मैं आपको कराऊंगी इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत। आज मैं आपको इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें निम्नलिखित सिद्धांत है। अल्लाह एक है, जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था। सब इसमें पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि भगवान या ईश्वर एक है, तो उन्होंने भगवान और ईश्वर की उपाधि किसे दी गई? अल्लाह को। तो इसमें कहा गया है कि अल्लाह एक है। इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन्होंने कहा ईश्वर को कि अल्लाह एक ही है, मतलब भगवान एक ही है, और उसे क्या भगवान ना कहकर, ईश्वर ना कहकर उसे अल्लाह की उपाधि दे दी। वह सर्वशक्तिमान है, और वह क्या, उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं, सबसे ज्यादा शक्तियां अल्लाह के पास है, और सर्वव्यापी भी है और सर्वज्ञ भी है। उसने क्या कहा है, वो सारे मतलब जो भी उसके धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अल्लाह के सबसे ज्यादा लोग उसी को मानते हैं। सबसे ज्यादा उसमें सर्वव्यापी, मतलब अपने आप को उसके सबसे ज्यादा अधिक लीन कर लिया है कि अल्लाह ही सब कुछ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें, अल्लाह ने समय समय पर अपनी इच्छा को पैगंबरों द्वारा व्यक्त किया है। मतलब कल मैंने ये समझाया था आपको, पैगंबर मोहम्मद ने क्या अल्लाह के संदेशवाहक बन चुके थे। वो मतलब अल्लाह का जो संदेश होता था वो क्या सभी व्यक्तियों को वो पहुंचाने लगे थे। मतलब कि आज भगवान अल्लाह ने ये बात कही है, मतलब या आज मेरे सपनों में बोलते ना कि भगवान या ईश्वर मेरे सपनों में आए थे, तो ऐसे ही क्या पैगंबर मोहम्मद भी अल्लाह के सर्वदाता बन गए थे। मतलब उनकी जो बातें थी दूसरे व्यक्तियों को पहुंचाने लगे थे। और इन्होंने क्या करा, अंतिम और क्या वो जो पैगंबर मोहम्मद थे अल्लाह की सभी बातों को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्तियों तक उनका संदेशा पहुंचाते थे। इन्होंने ही अल्लाह की प्रार्थना या आराधना
करने के लिए इस्लाम धर्म को प्रेरित किया इस्लाम धर्म के लोगों को प्रेरित किया है। ठीक है, तो जो पैगंबर मोहम्मद थे इन्होंने ही क्या करा, इन्होंने ही जो अल्लाह की बातें एक दूसरे को पहुंचाई, इन्होंने ही कहा है कि अल्लाह की प्रार्थना या आराधना करने के लिए उन्होंने ही उत्साह दिया, लोगों में उत्साह जागृत किया। ठीक है, कुरान के अनुसार मनुष्य की आत्मा अमर है। जो कुरान थी, आपने देखा होगा इस्लाम धर्म में क्या जो लोग हैं वो कुरान को पढ़ते हैं। कुरान इस्लाम धर्म की आत्मा है। कुरान जो इस्लाम धर्म की आत्मा है, इसे ही इन्होंने क्या अमर बताया है। इन्होंने क्या कहा, इसमें मनुष्य ने ही इसमें क्या कहा, इसको अमर बताया है कि कुरान जो है वो इस्लाम धर्म में मनुष्य द्वारा अमर है। मनुष्य ने इसकी आत्मा को अमर बताया है और मनुष्य ने ही आत्मा को अमर बताया। ठीक है, सभी मुसलमानों का यह मानना था कि संसार में जो कुछ भी हुआ या होगा वो अल्लाह के द्वारा या अल्लाह की ही देन है। तो जो इस्लाम धर्म के जो लोग थे सभी क्या मानते थे, जो यहाँ के व्यक्ति थे, यहाँ के मनुष्य थे, वो ये कहते थे कि जो भी देन है वो अल्लाह द्वारा है, चाहे ये सही है या गलत है। तो ये नहीं सोचते थे कि ये हमारे द्वारा या हमारे से गलत हुआ, या ये जो हमारा संस्कृति है या हमारी जो भाषा है या हमारे रीति रिवाज है, वो क्या, इन सबको इन्होंने अल्लाह की देन बताया है। इस्लाम को मानने वाला हर व्यक्ति को यह यकीन था कि इस्लाम के सभी ग्रंथ पवित्र है। जो इस्लाम धर्म को मानते थे उन लोगों को क्या था, यह यकीन था कि जो ये भी ग्रंथ है, जो हमारे रीति रिवाज है या कुरान है, ठीक है, तो ये क्या मानते थे, ये सब, इन सब ग्रंथ को ये पवित्र मानते थे। किंतु उन सब से बढ़कर ये क्या करते थे, कुरान को पवित्र मानते थे, कुरान को मानते थे। जो सभी ग्रंथ थे उनको पवित्र तो मानते थे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अहमियत दी या बढ़कर माना है, उन्होंने किसको माना है, कुरान को माना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये थे हमारे इस्लाम धर्म के सिद्धांत। अब इस्लाम धर्म के 5 प्रसिद्ध स्तंभ, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इस्लाम के 5 प्रसिद्ध स्तंभ हैं जिनका अनुसरण प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक मुसलमान ने किया है। ठीक है, तो ये अपने नैतिक कर्तव्य, इन्होंने क्या माना इसको, अपने जो इस्लाम धर्म के जो 5 प्रसिद्ध
स्तंभ है, तो इन्होंने मुसलमानों ने इन्हें क्या माना, अपने नैतिक कर्तव्य भी माना है इन्होंने। ठीक है, तो अल्लाह के अंतिम पैगंबर के रूप में मोहम्मद की स्वीकृति तथा अल्लाह के अंतिम एवं अटल शब्द के रूप में इन्हें स्वीकार किया। सभी मुसलमानों ने क्या कहा, पैगंबर मोहम्मद को मतलब अल्लाह का अटल एवं विश्वास करता धरता माना। उन्होंने ये कहा कि जो भी पैगंबर मोहम्मद कोई भी बातें कह देंगे वो हमारे लिए स्वीकार है, हमें उस बात पे अटल रहना है। ठीक है, कुरान में पूर्णतः आस्था काबा के रूप की तरफ मुंह करके ये क्या करते थे, दिन में 5 बार, जो काबा था कल मैंने आपको बताया था, काबा माने मक्का मदीना। काबा इन्होंने किसे कहा, मक्का मदीना। जो मक्का मदीना है वो उसे काबा भी कहते हैं, कल मैंने आपको समझाया था। काबा को मक्का मदीना या मक्का को काबा भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो मुसलमान लोग होते हैं, जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, वो दिन में 5 बार काबा की तरफ मुंह करके अपनी नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए ज़कात तथा दान का भी योगदान है। तीसरा हमारा है, जो मुसलमान लोग हैं वो ज़कात और दान का भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रचार है, मतलब वो अपने धर्म में, इस्लाम धर्म के लिए दान देने को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य करे उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें इसमें दान देने का भी योगदान होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए या दान देना चाहिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ज़कात। रमजान के महीनों में रोज़ा रखना था, उपवास करना, जैसे हम लोग अपने फास्ट रखते हैं, मतलब उपवास करते हैं ईश्वर के, ऐसे ही क्या इस्लाम धर्म के लोग भी क्या रमजान करते हैं, वो 1 महीने के होते हैं और उसे ही या उपवास रखते हैं। ठीक है, तथा हज करना, अर्थात ये मक्का मदीना की यात्रा करना। आपने देखा होगा जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो क्या करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, हज करते हैं। ठीक है, तो उसे हज करने वाले को क्या कहते हैं, जो यात्रा, और जो हाजी होते हैं, जो यात्री होते हैं, उन्हें हाजी कहते हैं। ठीक है, निसंदेह इन 5 स्तंभों ने समुदाय की भावना को दृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो ये 5 बातें थी, मतलब रमजान पढ़ना या मक्का मदीना की यात्रा करना, रोजे रखना, ठीक है, और काबा की तरफ अपनी 5 दिन की नमाज, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, पढ़ना, मतलब ठीक है। तो इन सभी समुदाय ने, इस्लाम के सभी समुदाय ने क्या करा, इसे दृढ़ता से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ये तो आपके हो गए थे इस्लाम धर्म के 5 प्रसिद्ध स्तंभ। क्या, काबा, मक्का मदीना, जो दिन में 5 बार अपना नमाज पढ़ने के लिए काबा की तरफ मुंह करके दिन में 5 बार ठीक है, काबा उसे कहते हैं। दूसरा है हमारा ज़कात या दान देने का योगदान का योगदान। ठीक है, थर्ड है हमारा इसमें
रमजान या उपवास रखने का प्रचलन। ठीक है, फिर है हमारा फोर्थ, मक्का की यात्रा करना। यात्रा या हज पर जाना। ठीक है, अल्लाह के अंतिम पैगंबर, अल्लाह के अंतिम समय में अल्लाह के अंतिम समय में पैगंबर मोहम्मद ने हज की यात्रा करी थी। अपने अनुयायियों के साथ, अनुयायियों के साथ चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्या हमारे इस्लाम धर्म के 5 प्रसिद्ध स्तंभ थे। आपकी समझ में आया बच्चों? इतना आप नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, नोट्स बनाओ इसके। बच्चों आपको इतना समझ में आया? मैंने इस्लाम धर्म के 5 प्रसिद्ध स्तंभ बताए आपको। काबा मतलब मक्का मदीना, जो काबा मक्का मदीना के पास की जगह है उसे क्या काबा कहा जाता है। तो ये क्या करते थे, मुस्लिम लोग जो होते थे, इस्लाम धर्म के लोग होते थे, वो काबा की तरफ मुंह करके 5 बार क्या करते थे, नमाज अदा करते थे। फिर हमारा है जक़ात या दान देने का योगदान था, मतलब ये दान दिया करते थे। फिर रमजान या उपवास रखने का इनका प्रचलन था। ये 1 महीना क्या रमजान रखा करते थे, रोजे रखा करते थे अपने, जिसे हम उपवास कहते हैं। मक्का की यात्रा, हज पर जाना, मतलब ये मक्का की यात्रा करते थे या हज पर जाते थे, मतलब यात्रा करने के लिए जाते थे। और कुरान को पूर्ण आस्था दी। और इन्होंने क्या, इस्लाम धर्म के जो लोग थे उन्होंने क्या कुरान को पूर्ण आस्था दी, मतलब उसमें अपने आप को लीन कर लिया, मतलब उनको एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, ये आपको 5 पॉइंट समझ में आया है। और इन 5 को क्या, जो इस्लाम धर्म के लोग थे, जो समुदाय थे, उन्होंने क्या इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें स्वीकार किया या उन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, ये 5 आपको समझ में आए। उसके बाद है हमारा खलीफा। खलीफाओं का शासन, इस्लाम धर्म में खलीफाओं का शासन। खलीफाओं का शासन 662 ईस्वी में, 662 ईस्वी में 62 वर्ष के
662 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ अनुयायियों के साथ हज की यात्रा के साथ अंतिम दिनों में हज की यात्रा के लिए यात्रा करने का क्या करा इन्होंने? 632 ईस्वी में इन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद थे, इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने इस्लाम धर्म के व्यक्तियों के साथ क्या सोचा? अंतिम समय में हज की यात्रा करने की सोची, करने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। 62 वर्ष की एज में, जब क्या ये 62 वर्ष के थे, जब इन्होंने क्या सोचा था? मैं 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने सोचा था, अपने मतलब इस्लाम धर्म के लोगों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ सोचा था कि मैं हज की यात्रा के लिए जाऊंगा। लेकिन उसी दौरान इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। ये 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब इनका देहांत हो जाता है तो इन्होंने जब तक क्या अपने कहते नहीं एक उत्तराधिकारी बनाते हैं, लेकिन इनके शासन में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। तो उसके बाद क्या होता है? उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी नहीं था, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोचा कि एक वर्ग, मतलब हमारे समुदाय का वर्ग, एक ऐसा व्यक्ति हो जो पैगंबर मोहम्मद या हजरत मोहम्मद की उपाधि धारण कर ले। तो उसमें क्या इन्होंने अबरूक, जो उनका प्रिय मित्र भी था, और दूसरा उनका दामाद था, मतलब जो एक तरफ तो क्या उनका मित्र था और दूसरा उनका दामाद था। तो उन्होंने सोचा कि हम इन दोनों में से किस व्यक्ति को इसका उत्तराधिकारी बनाए। उनका उत्तराधिकारी बनने का इच्छुक था। अंत में परिवार सर्वाधिक योग्य वृद्ध अबरूक क्या था? जो इनका मतलब दोस्त था, वो क्या था? अबरूक। ठीक है,
अबू बक को इन्होंने क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हजरत मोहम्मद के बाद इन्होंने क्या अबरुक को उत्तराधिकारी ठीक है, इसको क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मतलब चुन लिया। खलीफा शब्द अपनी अरबी भाषा में खलफ से निकला था। जो खलीफा शब्द था वो खलीफा शब्द क्या अरबी भाषा में खलफ से ठीक है, खलफ से निकला था। अरबी भाषा के खलफ से निकला था खलीफा शब्द। तो अबू बकर को इन्होंने क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कबीलों में जिसमें मिलकर उसका उद्घाटन किया। जो कबीले के लोग थे उन्होंने क्या करा, इसका उद्घाटन किया कि हमारा अधिकारी मतलब उत्तराधिकारी घोषित हो गया। यही उसकी रेख देख करने लगा। सभी कबीलों के व्यक्तियों की या सभी कबीलों के समुदाय के व्यक्तियों की रेख देख करने लगा और इसने ही शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। अबरुक एक योग्य उत्साही प्रचारक था, मतलब अपने इस्लाम धर्म का वो प्रचार करने लगा और उसने काफी मात्रा में उन्नति कर ली थी। अनेक कबीलों ने स्वयं को इस्लामी राज्य से अलग कर दिया, लेकिन क्या था, जो बहुत से कबीले थे उन्होंने क्या करा, अपने को इस्लामी धर्म से या इस्लामी कबीलों से अपने आप को अलग कर लिया और अपना अलग कबीला बनाना शुरू कर दिया या अपने आप को अलग धर्म में उन्होंने मिलाना चाहा। लेकिन अबू बकर ने क्या करा, इतना प्रचार किया कि जो और मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या करा, इसको लेकर अनेक बातें बनानी शुरू कर दी। ये कहने लगे कि ये गलत है। ऐसा भी प्रचार, मतलब इतना प्रचार किया, इतना फैलाया इस चीज़ को कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो इसी धर्म को मानने लगे। ठीक है, उसके बाद आया हमारा, इसके अबू बकर के बाद क्या आया हमारा, अमर उत्तराधिकारी बना। फिर सेकंड नंबर पर हमारा अमर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद जब उसके बाद इन्होंने अमर को घोषित कर दिया। जब इस्लाम धर्म में मतलब रुकावट आने लगी, इधर उधर की बातें होने लगी, तो इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने निर्णय लिया कि हम अमर को उत्तराधिकारी घोषित कर दें। और अमर ने क्या करा, अबरुक के बाद मुसलमानों ने बिना सोचे समझे किसी भी विरोध के अमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया या चुन लिया। उसके बाद इन्होंने भी क्या करा, अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग जीवन यापन करने के लिए अपना भाषण देने लगे, अपने प्रचार रखने लगे और इस्लाम धर्म को इन्होंने क्या 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसी चीज़ को देखते हुए क्या इस्लाम धर्म के जो समुदाय के लोग होते हैं वो इसके बाद किसको अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, उसके बाद वो उस्मान को उत्तराधिकारी चुनते हैं। इसके बाद वो उस्मान को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। ये आपके समझ में आया इतना? खलीफा कहाँ से लिया गया, खलफ से। ठीक है, अरबी की भाषा खलफ से लिया गया। अमर के बाद हमारा खलीफा आया उस्मान। ठीक है, उस्मान आया 644 से, ये 644 से 656 तक रहा। 644 से 656 तक रहा। ठीक है,
इन्होंने भी जो इस्लाम धर्म की क्या अच्छे तरीके से उनका वर्णन किया है, प्रचार किया है अपने धर्म को लेकर या अपने धर्म के समुदाय के लोगों को लेकर उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया। लेकिन जब खलीफा के इसकी खलीफा के द्वारा अमर की हत्या हो जाती है तो उसके बाद क्या जो इनकी हत्या करता है वो क्या उनका व्यक्ति होता है, अपना ही शत्रु होता है, अपने ही व्यक्तियों का, जो अपने ही व्यक्ति होते हैं वो शत्रु होता है इनकी मृत्यु का। इन्होंने अमर ने अपने बाद अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए क्या अपने चुनाव करने के लिए 6 चयनकर्ता को परिषद में बुलाया। 6 जो चयनकर्ता मतलब 6 सदस्यों को अपने परिषद अपने उसमें बुलाया कबीले में और उनमें से 6 व्यक्तियों का चयन किया। उसमें से भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो इसका उत्तराधिकारी बन सके, उस्मान के बाद यहाँ का उत्तराधिकारी बन सके। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने में से किसी को खलीफा के रूप में नहीं चुना और इन्होंने ऐसा कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं दिखाई दिया जो अपने जैसा खलीफा के रूप में चुन सके या अपने समुदाय को, अपने इस्लाम धर्म के समुदाय को चला सके। तो इन्होंने उसके बाद परिषद ने मक्का में प्रारंभ में ही इस्लाम को स्वीकार करने में उस्मान को अमर का उत्तराधिकारी मान लिया। मतलब जो उस्मान थे उसमें अमर थे उससे पहले अमर आए थे तो जो उसका उत्तराधिकारी था उसको ही इन्होंने चुन लिया अपने इस्लाम के लिए। ठीक है, तो आज तक का मैंने यहीं तक पढ़ाया। कल मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊंगी इससे आगे का। तो बच्चों आप ये सब अपना कंप्लीट करो, ये नोट्स बनाओ। ठीक है, थैंक यू।